एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि युनशी गोलू के साथ टहल रही होती है और कहती है कि रात उसकी इतनी ज्यादा खराब गई और वो मुसीबत में पड़ गई थी, तभी गोलू से छोड़कर भाग गया था। जिसपे गोलू उसे कहता है तो किसने कहा था उसे शादी करने के लिए उस इडियट ये से, वो अच्छा खासा रह तो रही थी वहां स्प्लिट माउंटेन में, तो उससे शादी करने की क्या जरूरत थी। और उसकी इस बात पे युनशी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे एक मुक्का दे मारती है और वो कहता है कि वो कैसे उसकी नाराजगी को दूर कर सकता है वो बताए। तो युनशी कहती है बस उसे एक काम करना होगा, वो झूला झूलेगी और उसे धक्का देना होगा। जिसपे नेक्स्ट ही सीन में दिखाया जाता है कि वो झूला झूलने लगती है और गोलू उसे धक्का देने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश होकर झूल रही होती है। तभी वहां से प्रिंस ये का भाई यूजिमो आता है और उसको वहां शोर सुनाई देता है युनशी का, और वो सोचता है कि कोई वहां आया है उसको परेशान करने के लिए और वो कहता है कि वो जाके उसको सबक सिखाएगा। तो वो बड़बड़ाते हुए वहां जाता है और जाके देखता है कि युनशी मजे से झूला झूल रही है और युनशी को देख के तो बेचारा खो जाता है, मतलब उसे पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है युनशी से। और वो युनशी के पास आकर कहता है कि ये उसकी फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, पर आज उसने युनशी को यहाँ देखा है। तो युनशी भी जो है वो सहम जाती है क्योंकि उसने की हैंडसमनेस को देख लिया होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक में होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इतना हैंडसम लड़का इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है। और वो उसे देखती रह जाती है कि गोलू से याद दिलाता है कि उसे होश में आना है। दूसरी तरफ यूजिमो उससे बात करने की कोशिश करता है पर गोलू उससे बात करने से मना करता है युनशी को। तो युनशी वहां से बहाना लगाकर चली जाती है। यूजिमो को लगता है कि वो युनशी यहाँ की मेड है, तो वो उसे रोककर अपना परिचय देता है और कहता है कि वो प्रिंस ये का भाई है और वो अपना नाम बताए। जिसपे युनशी उसे कुछ नहीं बताती है और वहां से जाने लगती है। तो वो बार बार उसका हाथ रोककर उसे पूछ रहा होता है, बहुत ही प्यार से पूछता है, बहुत ही गुस्से में पूछता है, पर युनशी अपना नाम नहीं बताने वाली होती है। तो वहां से जाने लगती है पर यूजिमो बहुत ही क्यूट फेस बनाकर उससे उसका नाम पूछता है। तो युनशी कहती है कि तुम्हें मेरा नाम जानना है। तो वो उसके पास आता है, वो कहता है हाँ उसे उसका नाम जानना है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है। तो युनशी कहती है ठीक है मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी, तुम मुझे जिंदगी में कभी मत भूलना। और ये बोल के वो उसे पटक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ, भूलना मत। और फिर अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस ये नहा रहे होते हैं, तभी उनके पास उनका भाई आता है यूजिमो, और वो आते ही अपने भाई को मक्खन मारने लगता है और कहता है कि उसकी एक मेड ने उसे पटक दिया है। जिसपे प्रिंस ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वो उसका प्रमोशन कर देंगे उस मेड का, और कहते हैं कि तो फिर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या। तो यूजिमो कहता है कि हाँ उसे उससे पहली नजर का प्यार हो गया, ऐसी फीलिंग उसे आज से पहले कभी नहीं आई और वो चाहता है कि वो नौकरानी उसके पास रहने आ जाए। तो क्या प्रिंस ये उसे उस नौकरानी को दे सकते हैं। जिस पे प्रिंस ये कहते हैं कि नाम तो बताओ। तो वो कहता है नाम ही तो नहीं पता लगा मुझे उसका। तो प्रिंस ये कहता है कि अगर उसे वो लड़की इतनी अच्छी आई है तो जितनी भी न्यू मेड्स महल में आई हैं वो सारी की सारी उसके यहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो वो उसे ढूंढ ले। जिसपे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यूजुमे जो है उस पे अपने भाई से पूछता है कि उसके दिन आजकल कैसे गुजर रहे हैं। जिसपे ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या उसे पता नहीं कि मेरी हालत कैसी है। तो यूजुमे कहता है कि हाँ पर मैंने सुना है कि तुम्हारी प्रिंसेस जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और कई लड़कों ने उसे प्रपोजल दिया था पर उसने रिजेक्ट कर दिया, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अगर वो उसे नहीं रखना चाहता तो क्या वो यूजुमे को उसे दे दे। जिसपे प्रिंस ये गुस्सा हो जाते हैं और वो मजाक करने लगता है। उसके बाद प्रिंस ये उससे पूछता है कि उसने जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हायर किया था क्या वो इन्वेस्टिगेशन उसने क्लियर कर ली है। जिस पे यूजिमो बताता है कि वो अभी भी छानबीन कर रहा है पर उसे ऐसा नहीं लगता है कि कियान ओशन ने ये किया है, और उसको थोड़ा शक भी है कि हो सकता है वही लोग हों। जिस पे ये प्रिंस ये कहता है कि अगर वो लोग इसमें शामिल हुए ना तो वो उनके पूरे खानदान को मिटा देगा। जिस पे यूजिमो कहता है कि क्या उसमें उसकी प्रिंसेस भी शामिल होगी, और फिर वो कहता है कि कितनी बुरी बात है उस बेचारी के लिए, और फिर वो एक डेविल लुक देता है। दूसरी तरफ हमें युनशी को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में टहलते हुए अपने बंदी हालत को लेकर एक पोयम बोल रही होती है और उसको उसी पोयम का दूसरा लाइन कोई और बोलते हुए सुनाई देता है। तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी तरह ही कोई दूसरा इंसान यहाँ पे कैद है और उसे सिर्फ उसके बाल नजर आ रहे होते हैं, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो लड़का है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ एक रानी बनने के बावजूद भी बंदी फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने एम्बेरस हूँ। जिसपे सामने से रिप्लाई आता है कि मैं भी यहाँ बंद होने के साथ साथ एम्बेरस फील कर रहा हूँ। तो हमारी जो युनशी है उसे ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करने लगी है, तो वो उसे हक करने जाती है और जब वो उसे हक करती है तो वो फील करती है कि वो कोई इंसान नहीं है। और जब वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो वो सामने एक हॉर्स को देखती है, और वो हॉर्स नहीं बल्कि घोड़ी होती है, जिसको वो देख के चौंक जाती है और वो हॉर्स की आवाज सुन सकती है। तो हॉर्स ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो मैं यहाँ बता दूं कि युनशी के पास एक ऐसी पावर्स है जिसके जरिए वो स्पिरिट्स के साथ बात कर सकती है, उनको देख सकती है और उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। ये उसके पास एक पावर है जिसकी वजह से वो लोगों को साइको लगती है। तो यहाँ वो हॉर्स की बातें सुन सकती है, समझ सकती है।
उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों कंफर्टेबल होकर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। तो जो हॉर्स है वो उसे बताती है कि पहले प्रिंस ये उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करते थे, पूरा पूरा दिन उसके ऊपर सवारी करते थे, पर अब वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और वो एक राज घोड़ी होने के नाते उस पर सिर्फ एक ही इंसान ने अभी तक सवारी की है और उसका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है। तो युनशी उसे कहती है कि प्रिंस ये बहुत ज्यादा अकड़ू है और उसने तुम्हारा भी दिल दुखा दिया है, तो क्यों ना वो दोनों दोस्त बन जाए। तो वो घोड़ी से उसका नाम पूछती है, तो उस घोड़ी का नाम जो है वो हेस्क्यूब्स होता है। तो वो उसे बताना तो चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही होती है। तो हमारी जो युनशी है वो समझ जाती है कि उसका नाम उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ऐसे किसी को नहीं बता सकती है। तो वो कहती है कि क्या वो उसे अपना कोई फेवरेट नाम दे सकती है। तो वो उसे कहती है कि वो उसकी जूलियट बन सकती है और वो उसका रोमियो, जिसपे वो घोड़ी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर वो ये भी सोच के अपसेट होती है कि अगर युनशी को कोई और घोड़ी मिल गई तो वो उसे छोड़ देगी, जिसपे युनशी उसे कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, बदले में उसे उसका राइड करने का मौका मिलना चाहिए। जिसपे वो घोड़ी मान जाती है और युनशी उसके ऊपर सवारी करने लगती है। तभी दूर से घोड़े पे उसको एक लड़का देख लेता है जूलियट की सवारी करते हुए। तो वो मन में सोच रहा होता है कि ये तो किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देती, तो उसने उस लड़की को कैसे बैठने दिया। और इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए वो उसके पास आता है युनशी के, और उसे पूछता है कि वो कौन है जो उस घोड़ी की सवारी कर रही है। जिसपे युनशी कहती है कि वो कौन है पूछने वाला, जिसपे वो बताता है कि वो प्रिंस ये का छोटा भाई है श्याओपो और वो इस घोड़ी का मालिक है। जिसपे वो घोड़ी कहती है कि ये श्याओपो झूठ बोल रहा है और उसका मालिक ये नहीं है। जिसपे युनशी समझ आती है और वो कहती है कि अगर ये तुम्हारी घोड़ी है तो मुझे प्रूव करके दिखाओ। जिसपे वो कहता है कि वो उस पे सवारी करके दिखाएगा। तो युनशी उसे एक मौका देती है, पर घोड़ी जो है यानी कि जूलियट वो तो हमारी युनशी की फ्रेंड बन गई है, तो वो उसे सवारी करने कैसे दे सकती है। तो वो भाग जाती है, जिसकी वजह से श्याओपो का पोपट बन जाता है और वो युनशी के सामने एम्बेरस फील कर रहा होता है और रोने लगता है कि युनशी ने उसको बेवकूफ बनाया और वो उस घोड़ी के साथ मिलकर उसको उल्लू बना रही थी। और श्याओपो को इस तरह से देख के युनशी कहती है कि तुम्ही ने झूठ बोला था कि ये घोड़ा तुम्हारा है, जबकि ये घोड़ा तुम्हारा है भी नहीं। तो श्याओपो जो है वो युनशी की ऐसी बातें सुन के जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि तुम कितनी बुरी हो, तुम कितनी गंदी लड़की हो, मैं अपने भाई से जाके बोल दूंगा। और उसके ऐसे बच्चे की तरह रोते हुए देखकर युनशी प्यार से जाती है और उसे कहती है कि उठ जाओ, अगर तुम्हें सीखना है कि जूलियट को कैसे संभालना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और उसकी ऐसी क्यूट सी लुक को देखकर श्याओपो शर्मा जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि शाम को युनशी थकी हारी अपने घर लौटती है और फिर वो आते ही ना गोलू को ऑर्डर देती है कि जल्दी से उसके लिए खाना लेकर आए, क्योंकि उसे भूख लगी है। वो सारे शाम तक उस घोड़ी की सवारी करते करते इतनी ज्यादा थक चुकी है कि थक के चूर चूर हो गई है। जिसपे थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ हो जाती है। तो वो गोलू को डांटने लगती है कि वो अपनी गोश्त वाली हरकतें कब छोड़ेगा। जिसपे गोलू कहता है कि वो तो खुद थका हुआ है, उसने कुछ किया ही नहीं है। जिसपे युनशी के सामने एक मैजिकल पावर आती है, जिससे गोलू उसके पास आ जाता है और वो दोनों देखते हैं कि उन्हें एक गोस्ट स्पिरिट्स परेशान करने की कोशिश कर रही है और वो उन दोनों को डराने लगती है। वो दोनों तो नहीं डरते, लेकिन जब वो दोनों डराते हैं तो वो गोस्ट डर जाती है और युनशी उसे ऐसा मुक्का मारती है ना जिससे उसका ऊर्जा पुर्जा ढीला हो जाता है। जिसके बाद जब वो होश में आती है तो युनशी उससे पूछती है कि वो कौन है और उसने उन्हें डराने की हिम्मत कैसे की। जिसपे वो छोटी सी गोस्ट बताती है कि वो एक लोअर क्लास गोस्ट है जिसके पास ज्यादा पावर नहीं है, पर वो उसे माफ कर दे। जिसपे युनशी कहती है कि वो उसे अपना नाम बताए। वैसे उसका नाम शनशाई है, लेकिन हम उसे चुटकी बुलाएंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी है। तो युनशी कहती है कि उसने उन्हें इतना परेशान किया है तो अब से वो उनकी सर्वेंट बन के रहेगी। जिसपे चुटकी मान जाती है और कहती है कि वो उनका सारा काम करने के लिए तैयार है, खाना बनाने से लेकर मसाज तक जो वो चाहती है ना वो करेगी। जिसपे युनशी कहती है ठीक है, उसके लिए खाना लेकर आओ, और वो बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आती है। जिसे देखकर युनशी और गोलू का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और फिर वो खाने पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें फ्लैशबैक्स पे दिखाया जाता है कि जब युनशी के डैड उससे शादी करने के लिए कह रहे होते हैं, तब वो अपने साथ अपने दोनों पर्सनल मेड को जाने के लिए कहती है, जिसमें आंट जुए और उनकी बेटी क्यू होती है। तो वो उन्हें साथ ले जाने की जिद करती है, जिसपे उसकी स्टेप मैम मना कर देती है और वो उनके डैड को भड़काती है कि जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतनी उनकी सच्चाई जल्दी बाहर आ जाएगी और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। जिसपे उसके डैड कहते हैं कि इन दोनों सर्वेंट ने लाइफ सेक्रीफाइसिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये लाइफ टाइम तक उनके नौकर है। अगर युनशी उन्हें ले जाना चाहती है तो वो पैसे पे कर सकती है। जिसपे युनशी कुछ नहीं कह सकती और उसकी आंटी भी उसे कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, ये लोग उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे और वो राजमहल में जाकर अपना लाइफ स्पेंड करे, अच्छे से उनके बारे में ना सोचे।
वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि युनशी सपने में देखती है कि उसकी आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी बेटी क्यूए बहुत मेहनत कर रही है और उनसे बहुत ज्यादा जुल्म करवाया जा रहा है, और ये वो सपना देख रही होती है और सपने में बड़बड़ाते हुए जग जाती है। जिसके बाद गोलू और चुटकी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इतनी सुबह सुबह इतना घबराई हुई क्यों है। जिसपे युनशी उन्हें अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि उसने सपने में देखा है कि आंट जुए और क्यूए की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिसपे चुटकी कहती है कि सुबह का सपना उल्टा होता है, मतलब जो हम सपने में देखते हैं एग्जैक्ट उसका उल्टा होता है। वैसे इंडिया में तो इसका अलग है ना। लोग कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। तो गोलू भी चुटकी की बातों में हाँ मिलाता है और वो कहता है कि युनशी से कि अगर वो यहाँ रहकर बोर हो गई है और उसको थोड़ा अलग माहौल चाहिए तो वो प्रिंसेस है, वो क्यों नहीं जाकर अपने घर में खुद से चेक कर लेती है कि उसकी आंटी की हालत कैसी है। जिसपे उसका ये आइडिया युनशी को अच्छा लगता है और वो कहती है कि मुझे जाने से पहले कुछ गिफ्ट भी लेना होगा, आफ्टर ऑल मैं एक प्रिंसेस जो हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस ये का, जो कि बोट से कहीं जा रहे होते हैं और उनके पास आता है यूजिमो और प्रिंस ये कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें मेड भिजवाई है क्या उसमें तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका नहीं मिली। जिसपे यूजिमो कहता है कि मैंने तुमसे वो ब्यूटीफुल सी मेड मंगवाई थी और तुमने उसे खुद रख लिया क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसपे श्याओपो उसको होश में लाता है और फिर प्रिंस ये उसे कहते हैं कि हम यहाँ बहुत ज्यादा सीरियस मैटर पे डिस्कस करने आए हैं, तो वो ये फालतू की बातें ना करे। और वो उसे बताते हैं कि वो वेस्टर्न ट्राइब के बारे में उनका कमांड लेने आए हैं। जिसपे यूजिमो कहता है कि वो तो डैड ने कियान सेक्ट के लोगों को दे दिया है ना। जिसपे प्रिंस ये कहता है कि मुझे ना तो उन लोगों पे भरोसा है और ना ही उन पर दिए गए वेस्टर्न ट्राइब के लोगों पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ तो साजिश कर रहे हैं। जिसपे कहीं ना कहीं यूजिमो को भी भरोसा होता है और वो भी इस बात के लिए सहमति दर्शाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि युनशी भी जो है मार्केट पहुंच चुकी होती है शायद गिफ्ट खरीदने के लिए, और यही हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, इट मीन्स आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन